नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 10 मई, दिन रविवार। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हर दिन बुलेटिन के अंत में हम लेकर के आते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। सही जवाब देने वाले दर्शकों का नाम हमारे अगले बुलेटिन में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। तो चलिए अब रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। आबकारी सिपाही भर्ती 2026 4 जून से शुरू होंगे आवेदन। बीएड छात्रों को अब पहले से ज्यादा करनी होगी इंटर्नशिप। यूपी में अब 11 मई तक मिलेगा मुफ्त राशन। यूपी में गेहूं खरीद तेज, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। यूपी में बनेंगे 2 बड़े नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आबकारी सिपाही भर्ती 2026 4 जून से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें 722 पद भरे जाएंगे। आवेदन 4 मई से 24 जून तक होंगे और पीईटी 2025 अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग शामिल होगी। वेतन 19,900 से 63,200 रुपए तक मिलेगा। बीएड छात्रों को अब पहले से ज्यादा करनी होगी इंटर्नशिप। यूपी में बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 20 सप्ताह की अनिवार्य इंटर्नशिप लागू कर दी गई है। प्रशिक्षुओं को पहले वर्ष 4 और दूसरे वर्ष 16 सप्ताह स्कूलों में पढ़ना होगा। इंटर्नशिप के लिए राजकीय माध्यमिक स्कूल प्राथमिकता पर दिए जाएंगे। एनसीटीई के नियमों के तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यूपी में अब 11 मई तक मिलेगा मुफ्त राशन। यूपी में अब 14 मई तक मिलेगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश में राशन वितरण की अवधि बढ़ाकर के 14 मई कर दी गई है, ताकि सभी कार्ड धारक राशन प्राप्त कर सके। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। पोर्टेबिलिटी, ओटीपी और आईरिस प्रमाणीकरण की सुविधा भी लागू की गई है। लगभग 3.62 करोड़ कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। यूपी में गेहूं खरीद तेज, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने गेहूं खरीद में तेजी लाने और किसानों को क्रय केंद्रों पर परेशानी न होने के निर्देश दिए। प्रदेश में 5,997 केंद्रों पर अब तक 1,90,704 किसानों से 9,75,000 टन गेहूं खरीदा गया। मंत्री ने राशन वितरण, ई-केवाईसी, अन्नपूर्णा भवन निर्माण और कमजोर जिलों में प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया। यूपी में बनेंगे 2 बड़े नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होगा। पहला कॉरिडोर कुशीनगर से वाराणसी और दूसरा नेपाल सीमा पिपरी से प्रयागराज तक बनेगा। 62 किलोमीटर सड़क कार्य के लिए 725 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। इन 4 लेन हाईवे से पूर्वांचल के कई पिछड़े जिले जुड़ेंगे और कनेक्टिविटी और विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब ऐप आधारित वाहनों की होगी पूरी निगरानी। उत्तर प्रदेश में ओला, उबर, रैपिडो, बाइक, टैक्सी और डिलीवरी वाहनों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। नई नियमावली के तहत ड्राइवरों का मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। यात्री और ड्राइवरों का बीमा भी होगा। नई नीति इस माह के अंत या फिर अगले महीने लागू हो सकती है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी कार्रवाई, 5 डॉक्टर बर्खास्त। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लापरवाह और भ्रष्ट चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। कई डॉक्टरों पर विभागीय जांच, वेतन वृद्धि रोकने और तबादले की कार्रवाई हुई। पीसीपीएनडीटी एक्ट उल्लंघन, गलत मेडिकल रिपोर्ट, प्राइवेट प्रैक्टिस, मरीजों से वसूली और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मामलों में सख्त कदम उठाए गए। कुकरेल नाइट सफारी को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती हरी झंडी। लखनऊ में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी को सुप्रीम कोर्ट की 13 मई की सुनवाई से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सीईसी ने पर्यावरण प्रभाव जांच कर शर्तों के साथ अनुमति दी है। एडवेंचर जोन हटाने, सीमित निर्माण और पर्यावरण सुरक्षा जैसे नियम लागू होंगे। हरी झंडी मिलते ही देश की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी का काम शुरू हो सकता है। प्रीपेड से पोस्टपेड में बदले जाएंगे 84 लाख मीटर। उत्तर प्रदेश में लगाए गए 86 लाख स्मार्ट मीटर से करीब 84 लाख प्रीपेड मीटर को फिर से पोस्टपेड मोड में बदला जा रहा। उपभोक्ताओं को 10 जून तक बिल भेजा जाएगा। सबसे अधिक मीटर पूर्वांचल डिस्कॉम में है। यह बदलाव पूरे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। प्रेमानंद महाराज का बयान वायरल, ब्रज में बिक्री रोक की मांग।
ब्रज क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री बंद करने की मांग तेज हो गई है। संत प्रेमानंद महाराज के वायरल वीडियो में वृंदावन मथुरा को पवित्र क्षेत्र बताते हुए बिक्री रोकने की बात कही गई। कई साधु संत और धर्माचार्य इस मांग का समर्थन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी से प्रतिबंध लगाने की अपील की गई। वृंदावन में होगा व्यापारियों का राष्ट्रीय अधिवेशन। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 12 मई से वृंदावन में होगा, जिसमें 26 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें व्यापारियों की समस्याएं, ऑनलाइन व्यापार, एफडीआई, एमएसएमई और स्थानीय उत्पादन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यमुना पूजन के साथ शुरुआत होगी और बाद में मांगों को लेकर के केंद्र सरकार से मुलाकात की जाएगी। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी योगेंद्र सिंह यादव की। योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना के वीर सैनिक है, जिन्हें कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर अदम्य साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र मिला। वे सबसे कम उम्र में यह सम्मान पाने वाले सैनिक हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के बंकर पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई। बाद में वे मानद कप्तान बने और 2021 से सेवानिवृत्त हुए। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और बादल छाए रहेंगे, जिससे गर्मी बढ़ेगी। 11 मई को तेज धूप के साथ मौसम साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। 12 और 13 मई को बादल, गरज, चमक, बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम फिर बदल जाएगा। 10 दिन में तैयार होगी भाजपा की पूरी चुनावी रणनीति रिपोर्ट। बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत के बाद भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज कर दी। पार्टी ने 1981 मंडलों में बूथ कमेटियों के सत्यापन और सामाजिक राजनीतिक समीकरणों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2000 अनुभवी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। कार्यकर्ता बूथ प्रबंधन, विपक्ष की स्थिति, मतदाता सूची और जीत हार के फैक्टर पर 10 दिन में संगठन का फीडबैक होगा। ईवीएम और चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि सपा सरकार बनने पर महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन की छुट्टी और गोमती रिवर फ्रंट पर प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने ईवीएम, भाजपा, चुनाव आयोग और फोर्स तैनाती पर सवाल उठाए। साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को बाजार दर मुआवजे का वादा दोहराया। आईपीएल सट्टा रैकेट का खुलासा, 18 लाख से ज्यादा कैश बरामद। झांसी के सिपरी बाजार क्षेत्र में पुलिस ने एक फ्लैट पर छापा मार करके ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ किया। फ्लैट में 18,92,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवर और मोबाइल बरामद हुए। महिलाओं समेत कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। आईपीएल सट्टे से कमाई की बात सामने आई है, जबकि कुछ आरोपी फरार हैं और जांच जारी है। नए पीएचडी अध्यादेश के तहत शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। सभी विभागों में 20 मई तक रिक्त सीटों का विवरण मांगा गया है। नए पीएचडी अध्यादेश 2026 के तहत प्रवेश होंगे। साथ ही एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वास्तु और पौरोहित्य जैसे नए कोर्स भी शामिल किए जाएंगे। कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर इंजीनियर पर कड़ा एक्शन। बस्ती जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश का पालन न करने पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता शुभम पांडे की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। सिविल बार एसोसिएशन के बिजली कनेक्शन विवाद में विभाग ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। लगातार आदेशों की अवहेलना पर आयोग ने पुलिस अधीक्षक से गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की। गर्मी में कार को ठंडा रखने के आसान और सस्ते उपाय। गर्मी में कार चलाना बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि अंदर का तापमान तेजी से बढ़ता है। सनसेट्स, छाता, ब्रीडेबल कुशन और पोर्टेबल कूलिंग फैन जैसी सस्ती एक्सेसरीज इस समस्या से राहत दे सकती है। यह उपकरण कार को ठंडा रखने, आराम बढ़ाने और हीट स्ट्रोक से बचाव में मदद करता है, जिससे सफर अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनती है। प्रदर्शन के दौरान ट्रेन इंजन पर चढ़ी पल्लवी पटेल। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सिराधु विधायक पल्लवी पटेल ने यूजीसी के नए नियमों के विरुद्ध करीब 2000 कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, ट्रैक पर चढ़ने और इंजन पर चढ़ने की घटनाएं हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा करके इको गार्डन भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी नियमों पर रोक लगा रखी है। रोहित शर्मा और फैन की वायरल मुलाकात ने जीता दिल। रोहित शर्मा होटल से निकलते समय एक महिला फैन के अजीब व्यवहार से हैरान हो गए। फैन ने गले लगाने और सेल्फी की कोशिश की, लेकिन फोन बंद होने से फोटो नहीं ले पाई। बाद में दूसरा फोन ला करके सेल्फी ली। यह वीडियो वायरल हो गया। रोहित मुस्कुराते और थोड़ा परेशान नजर आए। जहरीली गैस से दम घुटने पर 2 मजदूरों की मौत। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूर रिंकू और राजेश के दम घुटने से मौत हो गई। पहले एक मजदूर नीचे उतरा, फिर दूसरा भी गया, लेकिन दोनों बाहर नहीं आ सके। ग्रामीणों ने दीवार तोड़ करके उन्हें निकाला। सीएम योगी ने
मुआवजे के निर्देश दिए। अजय राय स्वस्थ होकर के लौटे, हनुमान मंदिर में की पूजा। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्वस्थ होकर के शनिवार को लखनऊ के हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की और कहा कि वे अब पूरी ताकत से जनहित के मुद्दे उठाएंगे तथा कांग्रेस को और मजबूत बनाएंगे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक BS केशवन का जन्म हुआ। वहीं रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ का और शतरंज ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्णा भी इस दिन जन्मे। संविधान विशेषज्ञ और पद्म भूषण सम्मानित सुभाष कश्यप का भी जन्म हुआ। 1971 युद्ध के वीर स्क्वाड्रन लीडर अनिल भल्ला को भी याद किया जाता है। वहीं संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, समाज सुधारक छत्रपति साहू महाराज और इतिहासकार हरि वासुदेवन का आज के दिन निधन हुआ था। CNG लाइन विवाद में दबंग गई, परिवार के साथ बदसलूकी। लखनऊ के अलीगंज स्थित CNG स्टेशन पर लाइन में खड़े एक परिवार के साथ दबंगई और मारपीट की गई। आरोप है कि बिना नंबर की कार में से आए युवकों ने कतार तोड़ करके आगे घुसने की कोशिश की और विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट करने लगे। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपी PSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर, ऑप्शन सी है 24 जनवरी, ऑप्शन डी 1 अप्रैल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी। हमारा दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर। हमारा तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बारहसिंगा, ऑप्शन डी लोमड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारहसिंगा। हमारा चौथा सवाल कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के किन नगरों की समृद्धि चरम पर थी? ऑप्शन ए है मेरठ, मथुरा, ऑप्शन बी है कुशीनगर, गोरखपुर, ऑप्शन सी है मथुरा या वाराणसी, ऑप्शन डी अयोध्या या इलाहाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मथुरा और वाराणसी। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से बिरबल का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है कालपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालपी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या महंगाई ने आपके घर का बजट बिगाड़ दिया है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।